लोग 25 तारीख के थर्ड शिफ्ट का पेपर देखते हैं कैसा रहा। तो कैसा रहा पेपर? पेपर इजी से मॉडरेट ही था और अगर कोई भी बच्चा लगभग 70 से लेकर 72 तक राइट अटेम्प्ट कर दे तो हो जाएगा उसका। अच्छा एक बात बताइए, जीके का लेवल कैसा था? जीके लेवल एकदम करंट से जो है वही सब आ रहा था। बहुत बढ़िया। तो 21-22 कहाँ का करंट दिखा? करंट जनरली 19 से लेकर के 22 तक, और वो करंट जो कि अवार्ड से रिलेटेड है। अवार्ड से रिलेटेड? हाँ, वो करंट जो कि फोक डांस अवार्ड्स डांस से रिलेटेड है उसको ज़्यादा पूछा है। ज़्यादा पूछ रहा है। कोई डांस याद है कैसा पूछा है? डांस में जनरली 2-3 इंपॉर्टेंट पूछा था इन्होंने। एक डांस में आपका कथक से था, एक डांस आपका मणिपुरी का था, और एक और डांस असम से रिलेटेड सत्रिया वाला था। सकरिया वो पहले भी आया था। पहले भी आया। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, जैसे हिस्ट्री से क्वेश्चन दिखा? हिस्ट्री से क्वेश्चन था, एक बैटल था। कौन सा युद्ध पूछा? ये विजयनगर का विजयनगर साम्राज्य। 1857 का बैटल था कि उसमें मुगल एम्परर कौन थे। अच्छा, उस समय के मुगल बादशाह बहादुर शाह बन थे। शाहजहां द्वितीय सेकंड। बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, जैसे मैं उधर मौर्य साम्राज्य से या हर्षवर्धन टाइप से किधर उधर से कहीं से क्वेश्चन है? नहीं, एंशियंट उतना टच नहीं किया। प्राचीन को नहीं टच किया। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, जैसे ज्योग्राफी में झील वगैरह, नदियाँ, पहाड़ वगैरह कहीं से कुछ भी? ये सब कुछ नहीं। जलवायु, मानसून वगैरह कुछ? देखो, जनरल अवेयर्स में इन्होंने जो पिछले चले आते रहे पैटर्न, उसी पैटर्न को इन्होंने फॉलो किया है। 3 से 4 क्वेश्चन डांस से और आर्ट एंड कल्चर, जो कि आप लगा लो 5 क्वेश्चंस बिल्कुल आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड कल्चर आ रहे हैं। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन जो है वो करंट के हैं, लेकिन वो पीछे के करंट है। जैसे स्पोर्ट्स से कुछ था क्या? हाँ, स्पोर्ट्स से 1-2 क्वेश्चन था। क्या था? स्पोर्ट्स से 1-2 क्वेश्चन था। स्पोर्ट्स में एक टर्म था, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक टर्म था जिसमें आपका हॉकी का था, जिसमें अगर आप बाहर मार दो, आउटसाइड मार दो तो आपको फ्री हिट मिलती है। फ्री हिट पे थी एक स्पोर्ट्स टर्म। बहुत बढ़िया। उसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल। जरूर पूछा होगा। आर्टिकल्स थे, क्या थे? एक या दो एक आर्टिकल्स थे। आर्टिकल्स आपके डीपीएसपी पे थे, आर्टिकल 40 पंचायत को ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, जैसे पॉलिटी से कोई राष्ट्रपति वगैरह का कार्य वगैरह, प्रणाली वगैरह? पॉलिटी से जनरली 2 ही क्वेश्चन थे, एक ये डीपीएसपी हो गया और एक कोई मिसलेनियस का क्वेश्चन था। आर्टिकल से और नहीं। बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, इकोनॉमिक्स का कोई? हाँ, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन थे। इन्होंने फ्री ट्रेड क्या होता है, फ्री ट्रेड का डेफिनेशन थे, 4 ऑप्शन, उनमें आपको पता कर। बहुत बढ़िया। उसके बाद अब बताइए, बायो और केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल देखे क्या? पीरियोडिक टेबल नहीं था। नहीं था। बायोलॉजी था, बड़ा सिंपल सा था कि प्लांट्स में से ही सिर्फ कौन पाए जाते हैं, सेल वॉल, वो एक क्वेश्चन था। और एक और क्वेश्चन था, नॉमिनल सा था, बिल्कुल नॉर्मल सा। आसान क्वेश्चन? हाँ, आसान था। फिजिक्स भी इन्होंने एक क्वेश्चन बड़ा टफ रखा था। किससे रिलेटेड था? हाँ, फिजिक्स से था। इक्वेशन उन्होंने दे दिया था, AC = v²/r, और v बोल रहे थे ये क्या है, वेलोसिटी है। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब आइए हम लोग अपना जो फेवरेट चैनल, मेरा नाम है मैथ्स का लेवल के बारे में बताइए। कैलकुलेटिव था कुछ? मैथ्स जिसने अगर 20 भी किए होंगे, हाँ, उसका अच्छा स्कोर माना जाएगा। अच्छा, यानी कि कैलकुलेटिव पेपर था? बिल्कुल कैलकुलेटिव था, प्लस उन्होंने ऐसा डाटा रखा था जो डायरेक्टली कटता नहीं है। नहीं है। तो अगर मैं थोड़ा डिफिकल्ट था। जिन्होंने 17 से लेकर के 20 तक सही अटेम्प्ट मारे होंगे, उनका गुड स्कोर होगा। गुड स्कोर। चलिए अब मैथ में अलजेब्रा के लेवल पे बात करते हैं। x+1/x वाला कंसेप्ट था? x+1/x नहीं था, वो a³ + b³ - 3abc वाला था। अच्छा, वो फॉर्मूला हमेशा रिपीट, जो रिपीटेटिव पैटर्न है। ठीक है। उसके अलावा अलजेब्रा से कोई क्वेश्चन? अलजेब्रा से एक नॉर्मल सा था, बोर्ड मास को अलजेब्रा से इन्होंने मिक्स करके दे दिया। अच्छा, वो भी a+b के होल क्यू वगैरह से कुछ सॉल्व होगा? हाँ, वही है ना, अलजेब्रा और बोर्ड मास को इन्होंने मिक्स कर दिया, करके फॉर्मूला बेस्ड हो गया वो। ठीक है। उसके बाद आइए, ज्योमेट्री से कौन सा थ्योरम देखे आप? ज्योमेट्री से इन्होंने सर्कल को 2 उठाया था। सर्कल क्या टेंजेंट? टेंजेंट नहीं था एक्चुअली में, सेंटर पे था एंगल, और ये टेंजेंट पे बनाता, लेकिन सप्लीमेंट्री का टेंजेंट बनाता। अच्छा, मतलब सप्लीमेंट्री 80 था तो उसका 1/100 बनेगा, और उसका हाफ बनेगा, उसका ऐसा क्वेश्चन, यानी एंगल निकाला था सर्कल्स पे। हाँ, बहुत। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, बच्चे जो है लास्ट शिफ्ट के लिए कन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बेसिक्स बिल्कुल पढ़ के जाएं। अच्छा, सिमिलरिटी के दोनों ट्रायंगल के एरिया सिमिलर हो तो एरिया स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। अगर
पेरीमीटर के रेशियो के साइड्स के बराबर होता है। तो ये बेसिक्स है। बिल्कुल पढ़ के जाएं। और कल भी कॉन्ग्रुएंसी का रूल पूछा गया था। एक्चुअली मेरे हिसाब से मैं भी देख रहा हूँ एनालिसिस, हर शिफ्ट में इन्होंने पूछा है। और कॉन्ग्रुएंसी के साथ साथ सिमिलरिटी भी बिल्कुल वो पूछेगा ही पूछेगा। बहुत हाई नहीं, बेसिक्स बिल्कुल बेसिक्स उनको आना चाहिए। बिल्कुल टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा पूछ रहा है। हर शिफ्ट में सुन रहा हूं 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसमें से कभी भी दिल पर ना ले। 3 क्वेश्चन इजी पूछ रहे हैं, 3 से 4, एक वो बढ़िया लेवल का रख रहे हैं। बिल्कुल आप स्किप करना चाहो कर सकते हैं। अच्छा, वो जो बढ़िया लेवल का है वही बताइए। चोर पुलिस का ही क्वेश्चन था, थीफ एंड पुलिस वाला, लेकिन थोड़ा सा डाटा लंबा था, लैंग्वेज भी लंबा था। अच्छा, आप लैंग्वेज देख के ही उसको छोड़ोगे, बड़ा है वो, बहुत बड़ा है वो। उसके बाद ये जो टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चन है वो इजी थे। टाइम एंड वर्क के जो मैन वोमेन के प्रॉब्लम थे काफी बिल्कुल फ्लैट थे। 2 क्वेश्चन हाँ ठीक। चोर एंड पुलिस का एक क्वेश्चन जो था थोड़ा सा टफ इन्होंने लेंदी कर रखा था। वो तो टाइम एंड डिस्टेंस से हो गया। हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस। अच्छा, वो टाइम टाइम वर्क आपके इजी थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद सर्कुलर रेस या लीनियर रेस? नहीं, सर्कुलर रेस और लीनियर रेस नहीं था। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम नहीं था। बोट स्ट्रीम भी नहीं था। मैन एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे। एक चोर पुलिस का था और एक क्वेश्चन नॉर्मल सा था। अच्छा, एक नॉर्मल सा था। हाँ, रेस लीनियर रेस से होगा। एक रेस था, लीनियर रेस था। 3 आदमी था या 2 आदमी था? लैंग्वेज लंबा था, मैंने पढ़ा नहीं, मतलब 3 आदमी। 3 आदमी थे। 3 आदमी लग रहे हैं। 3 है, उसमें रेशियो से ही यूज होकर के बनेगा वो। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं हम लोग मेंसुरेशन सेक्टर पे थोड़ा सा बात करते हैं। कैसा है? मेंसुरेशन इजी था। डायगोनल का क्यूब दे रखा था, आपको वॉल्यूम निकालना था। ठीक है, डायगोनल निकाला था, आपको वॉल्यूम क्यूब √3a से a क्यूब निकाल लो आप। ठीक है, बस ये। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के लेवल पे बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इजी करके जाओ, बेसिक फार्मूला आना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को लेंदी कर रहे हैं, ऑप्शंस ऐसा सेट कर रहे हैं, आप डायरेक्ट जो निकालना है उस पर जाओ। जो आपको फाइंड करना है, एम क्या है आपका वो निकालो, डायरेक्ट ऑप्शन पे होगा। अच्छा, क्वेश्चन के लेंथ से डरना नहीं है। 3 क्वेश्चन थे, 2 बिल्कुल फ्लैट, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे, एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पे था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, फिर आप सॉल्व करो आंसर आ जाए। चलो, ट्रिग्नोमेट्री इजी था। ट्रिग्नोमेट्री इजी था। उसके बाद प्रॉफिट लॉस या CISI? प्रॉफिट एंड लॉस पे क्वेश्चन थे, वही मार्क प्राइस डिस्काउंट आप लगाओ। सक्सेसिव डिस्काउंट करके जाओ बच्चों। अच्छा, सक्सेसिव डिस्काउंट करके जाना। उसके बाद अब आइए CISI, दोनों में से क्या? CISI में मेरे को तो नहीं देखा, हो सकता मैंने स्किप किया हो, लेकिन नहीं देखा। अच्छा, ये SI एक था। वो स्प्लिट करके जो देते हैं कि 1 साल के लिए इतना %, कुछ साल के लिए इतना % और फाइनल इंटरेस्ट दे देते हैं। आप निकालो कि कितना प्रिंसिपल होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद अब बताइए नंबर सिस्टम से डिविजिबिलिटी रूल दिखा। हाँ, 44 की डिविजिबिलिटी थी, आप 4 11 × 4। हाँ, 4 11 करके जाओ, शानदार। उसके बाद LCM SCF नहीं दिया। चलिए, बहुत बढ़िया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक क्वेश्चन थे, इजी आसान था। बिल्कुल ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल से दिया हुआ था। अच्छा, ठीक है। रोकना। उसके बाद उसके लेवल बिल्कुल इजी है। PQRS टफ था, लेकिन जिसको अगर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस पता चल जाए कि सेंटेंस नंबर 1 ये है, क्योंकि सारे 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन में पहला ऑप्शन से ही आपको हो जाएगा। मतलब अगर आपको पहला सेंटेंस क्रोनोलॉजी में पता चल जाए तो आप सॉल्व कर दोगे। क्लोज टेस्ट का लेवल? क्लोज टेस्ट का लेवल 5 में कितना? मॉडरेट। 5 में से 3 या 4 कोई भी मारेगा। एक प्रीपोजिशन भी फिल हुआ उसमें? प्रीपोजिशन फिल थे, ग्रामेटिकली फिल था, वोकैब के 1-2 फिल थे। वोकैब के भी 1-2 फिल? 1-2 फिलर्स। अच्छा, बहुत बढ़िया। उसके बाद एंटोनिम सिनोनिम का लेवल बताइए। एंटोनिम सिनोनिम काफ़ी इजी है, जिसको नॉर्मल अगर इंग्लिश कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ता हो, सोर्स देखो प्रीवियस ईयर ही है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ता होगा नॉर्मल सा, जो हम लोग लूसिड लैंग्वेज यूज करते हैं लाइफ में, वो कर लेगा। चलिए, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स के बारे में थोड़ा बताइए। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स नए थे, लेकिन नॉर्मल अगर उसको कॉमन सेंस लगाओगे तो आप सॉल्व कर लो। याद है वो इडियम्स कैसा था? इडियम्स था ऐसा कि आप बहुत ज़्यादा लेजी करोगे तो लूज करोगे, इसका क्या ऑप्शन होगा। अच्छा, इसका क्या ऑप्शन है? हाँ, मतलब आप बहुत ज़्यादा शिथिल हो जाओगे, लेजीनेस दिखाओगे तो आप अपॉर्चुनिटी लूज कर जाओगे। ऐसे पे था। कुछ रीजनिंग का लेवल पे बात करते हैं। रीजनिंग का लेवल मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट। टाइम टेकन क्या? इमेज आप करके ही जाओ। मिरर इमेज हर शिफ्ट में इन्होंने अभी तक 3 से 4 पूछे हैं। ठीक 18 के बाद तो मिरर इमेज, वाटर इमेज 3 से 4 ये पूछ ही रहे हैं। और हाँ, कोडिंग डिकोडिंग बहुत बढ़िया पूछ रहे हैं, फंसना नहीं है। मतलब फंसे हैं क्या? बिल्कुल फंसे। कोडिंग एंड डिकोडिंग ये बढ़िया ही पूछ रहे हैं। बढ़िया का मतलब हाफ पे अलग कोडिंग लगा रहे हैं, हाफ लेटर्स पे अलग कोडिंग लगा रहे हैं। वो मिक्सचर है, टाइम टेकिंग है, टाइम बचाना है।
तो जो आपको स्किप करे। नंबर सीरीज ठीक था। नंबर सीरीज ठीक था। सेट सेट एनालॉजी क्या था? सेट एनालॉजी पे आपके 2 क्वेश्चन बिल्कुल फ्लैट थे, इजी। Flat थे, easy। एक आप थोड़ा सा सोचोगे। थोड़ा सा सोचोगे। मल्टीप्लिकेशन बढ़िया होना चाहिए। अगर जिनका मल्टीप्लिकेशन बढ़िया है वो सेट एनालॉजी बढ़िया से बनाएंगे। मिसिंग नंबर बढ़िया से करेंगे, क्योंकि या तो स्क्वायर क्यूब था या तो मल्टीप्लिकेशन था। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद और बताइए, जैसे इन्फ्लिक्ट जो फिगर होता है, कॉन्फ्लिक्ट फिगर होता है, उसको डिफिकल्ट हो रहा है वो? एम्बेडेड फिगर काफ़ी आसान था, बहुत आसान था। एम्बेडेड फिगर आसान था, फिगर रोटेशन आसान था। रोटेशन भी आसान था। हाँ बिल्कुल, सीरीज में जो फिगर पूछते हैं फिगर सीरीज वो भी easy आसान था। आपको ऑप्शंस के थ्रू कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शानदार रिव्यू के लिए। मैथ बाबा भाई झासर की तरफ से बताइए आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय।